बुद्ध के बाद बुद्ध के धम्म संदेशों को भारत से निकालकर तमाम दुनिया के देशों में पहुंचाने का काम किया सम्राट अशोक महान ने। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए और जहां भी सम्राट अशोक का शासन गया वहां पर स्तंभ गड़वाकर उसमें लिखवाया कि मेरी प्रजा किसी भी कीमत पर दुखी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए अशोक ने सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की और उन अधिकारियों के लिए दंड और पुरस्कार का प्रावधान रखा। वे जानते थे अगर सिर्फ इनको पुरस्कार का ही प्रलोभन देंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने दंड और पुरस्कार का प्रावधान किया। अशोक दुनिया के सबसे दूरदर्शी सम्राट थे। वे जानते थे कि तलवार की बदौलत हम सिर्फ सीमाएं जीत सकते हैं लेकिन जनता के दिलों पर राज नहीं कर सकते हैं। तलवार से शासन हम उसी समय तक कर सकते हैं जब तक हमारे कंधों में और तलवार में ताकत है। हमारे कंधे जिस दिन थके उसी दिन प्रजा हम पर विद्रोह कर देगी। वहीं सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को त्याग कर और धम्म के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। जब धम्म का रास्ता उन्होंने अपनाया तो लोक कल्याण करने के लिए सम्राट अशोक ने एक से एक बढ़कर काम किए हैं। इसमें प्रजा का हित छुपा है और प्रजा के बाद में जितने भी प्राणी हैं सबको संरक्षण देने का काम किया। पशु पक्षी, जल में रहने वाले और जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी संरक्षित करने का काम किया। आपको पेड़ लगाने का अधिकार है लेकिन काटने का अधिकार नहीं है। वहीं 5 अप्रैल 2025 को सम्राट अशोक की जयंती पूरे धूमधाम से हम लोग मनाएं। सम्राट अशोक कहते थे, पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्रवत व्यवहार हमारा। पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्रवत व्यवहार हमारा। सब तो केवल कहते थे पर तुमने करके दिखा दिया। सब तो केवल कहते थे पर तुमने करके दिखा दिया। आइए हम दुनिया के महान शासकों में से एक सम्राट अशोक महान की जयंती 5 अप्रैल 2025 को बड़े धूमधाम से मनाएं। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।